स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 9 की स्टार्टिंग में यहाँ 6 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। यहाँ किम पॉम ना कंपटीशन जीतने के बाद उसकी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बता रही थी कि उसने ना कंपटीशन जीत लिया है और उसे ना फर्स्ट प्राइज भी मिला है। तो उसकी मॉम भी ना ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उनसे कह रही थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए ना जल्दी ही वहाँ आने वाली हूँ। और साथ ही यहाँ किम पॉम उनसे कह रहे थे कि हमारे स्कूल में ना एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो क्या मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम भी कह रही थी कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम जो चाहो ना कर सकती हो और मैं ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हुई है। सब कहते हुए वो यहाँ पे कह देती है कि अरे मेरे सामने से ये गाड़ी क्यों आ रही है। और तभी ना अचानक से वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था उसकी मॉम का। और यही चीज ना किम पॉम ने भी फोन पे सुन ली थी, जोर की आवाज, और वो यहाँ पे उसकी मॉम को ना पुकार रही थी, लेकिन शायद ना उसकी मॉम का उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और वही इधर यहाँ पे किम पॉम की मॉम ना जमीन पे गिरी हुई थी और साथ ही में एसयूवी से 2 इंसान बाहर निकलते हैं। तो वो ना उनसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि संग्यू और तायोंग के डैड थे। वो ना यहाँ पे उसकी मदद नहीं करते और वो ना चुपचाप वहाँ से उसे अकेला छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से कि आपकी मॉम की ना हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद ना जब उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उनके ना ब्रेन डेड हो चुका था और यहाँ किम पॉम के हाथ में उनके ऑर्गन डोनेशन का एक फॉर्म था। यहाँ किम पॉम ने ना असल में वो फॉर्म साइन कर दिया था और वो ना उसकी मॉम को याद कर रही थी, लेकिन वो ना ये बात देख के काफी ज्यादा डर जाती है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो लोग ना उनके ऑर्गन निकालने वाले हैं। तो इसलिए ना वो ना दरवाजे के बाहर जाके उनसे जोर जोर से यानी कि डॉक्टर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि नहीं ऐसा मत करो, मुझे ऑर्गन डोनेट नहीं करने उनके। वही सीन कट होकर हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ सोच रही थी, यानी कि वो ना सपना देख रही थी और वो ना काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसके होश आता है ना तो उसके सामने तायोंग बैठा हुआ था। यहाँ वो उससे पूछते है कि सागे कहाँ पे है, क्या अब तक वो घर नहीं आया, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। तायोंग से बता रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ठीक होगा। हाँ मैंने उसे कॉल किया था, वो अपने दोस्तों के साथ था और उसने काफी ज्यादा शराब भी पी ली थी, इसलिए तुम तो उसकी टेंशन मत ही लो। और वैसे क्या तुम ठीक हो, तुम ना बेहोश हो गई थी। और साथ ही में ना वो उसके हेड को हाथ लगा के उसका टेम्परेचर भी चेक कर रहा था कि कहीं उसकी बुखार तो नहीं है। या किम पॉम ना अपने फोन को जब चेक करते हैं, लेकिन फिर भी ना सागे का ना ही कोई मैसेज आया था और ना ही कोई कॉल। लेकिन वही दूसरी तरफ जब सागे को दिखाया जाता है, वो ना उसके दोस्त के घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त आके फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सागे तो काफी ज्यादा ड्रंक था, इसलिए वो उससे कह रहा था कि क्या आज के दिन मैं तुम्हारे यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो उसका दोस्त भी ना मान गया था और ये भी ना असल में उसी कंपनी में काम करता है जहाँ की सागे पहले काम किया करता था। लेकिन नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है, उसे ना जब होश आता है तो उससे पूछ रहा था कि क्यों कल रात को हुआ क्या था, तुम इतने ज्यादा नशे में क्यों थे और तुम ही यहाँ चल के आए थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें ना आज की रात यहाँ पे रुकने दिया जाए। लेकिन शायद ना सागे को ज्यादा कुछ कल का याद नहीं था, लेकिन वो ना उसके दोस्त से ना संग्यू के बारे में पूछ रहा था कि क्या कभी उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था किसी बड़ी एसयूवी से। लेकिन उसका दोस्त तो मना कर रहा था कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो यहाँ सागे उनसे पूछ रहा था कि क्या उसके पास कोई ब्लैक कलर की एसयूवी है या फिर थी। मैं 6 साल पहले के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या उसके पास ऐसी कोई गाड़ी थी। लेकिन उसका दोस्त तो फिर भी कह रहा था कि मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके पास ऐसी कोई एसयूवी देखी थी। तो यहाँ सागे कहता है कि मुझे ना अपने सीक्रेट सोर्सेस के पास से पता लगाना होगा कि क्या उसके पास ऐसी कोई चीज है या फिर नहीं। और उसका दोस्त भी कह रहा था कि ठीक है मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसी कोई चीज उसके पास है भी या नहीं। और वही इधर घर पे ना आया, सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन उसकी आंटी ना काफी ज्यादा नाराज थी सागे के ऊपर, क्योंकि कल रात ना वो घर पे नहीं आया था और उसकी वजह से ना खाना काफी ज्यादा बच गया था। और वो साथ ही में बता रही थी कि कल ना सागे कुछ ज्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसने ना तुम्हारी मॉम के बारे में मुझसे पूछा था और साथ ही में तुम्हारी मॉम की तस्वीर भी देखी, लेकिन जैसे उसने तस्वीर देखी ना वो काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लग गया था और वो चुपचाप से चला गया। फिर वो शायद ना ऐसे घर में नहीं रहना चाहता होगा जहाँ पे किसी की डेथ हुई हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ये बात सुन के ना किम पॉम तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और भी उसके लिए। लेकिन यार वही सागे ना उसी हॉस्पिटल में आ गया था जहाँ की किम पॉम की मॉम को लाया गया था और यहाँ 6 साल पहले उसका कॉर्निया यानी कि उसके आंखों का इलाज हुआ था सागे का। लेकिन यहाँ वो डोनर के बारे में जब पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले ना उसे नहीं बताते, क्योंकि ये ना हॉस्पिटल के पॉलिसी के खिलाफ था। लेकिन जैसे ही ना फिर वो वहाँ से जब जाता है ना तो वो ना अपने फ्लैशबैक याद कर रहा था कि जिस दिन उसे यहाँ पे लाया गया था। और साथ ही में वो यहाँ पे किम पॉम को भी देखता है, जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ना काफी जोर से रो रही थी उसकी आंटी के साथ उसकी मॉम के लिए, और कह रही थी कि मेरी मॉम को मत मारो, मैं उसके ऑर्गन को डोनेट नहीं करना चाहती। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे सागे की मॉम ना उससे कह रही थी कि तुम्हारे लिए ना डोनर मिल चुका है, अब तक तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम देख भी पाओगे। और फिर ना सागे वहाँ से निकल के उसी एक्सीडेंट वाले साइड पे भी जाता है जहाँ की किम पॉम की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ भी वो फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे एक गाड़ी ने यानी कि ब्लैक कलर की एसयूवी ने उन्हें टक्कर मारी थी और साथ ही में वो 2 इंसान उसे वही सड़क पे मरने के लिए छोड़ के चले गए थे। इससे यहाँ पे उसे तो कंफर्म हो जाता है कि इसके पीछे ना संग्यू का ही हाथ है और उसी की वजह से वो एक्सीडेंट भी हुआ था। यहाँ सागे अपने आप से कह रहा था कि मुझे पता चल चुका है कि उन्हें किसने मारा था, क्योंकि शायद ना मैं किम पॉम की मॉम की आंखों की वजह से ये सब देख सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है उनके खिलाफ। क्या मुझे ये सारी बातें किम पॉम को बता देनी चाहिए कि संग्यू ने उनकी मॉम को मारा है, लेकिन जबकि मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है तो मेरी बातों पे विश्वास भी कौन करेगा। और तभी वहाँ पे ना असल में तायोंग के डैड को भी दिखाया जाता है, जो कि वहीं से गुजर रहे थे और वो ना उसे देख लेते हैं। लेकिन वो ना फिर चुपचाप से वहाँ से चले गए थे और साथ ही में संग्यू को कॉल करके उसे बता रहा था कि एक्सीडेंट साइट पे ना संग्यू आया था, शायद ना उसे कुछ याद आ चुका है एक्सीडेंट के बारे में, या फिर शायद ना उसने कोई सबूत मिल चुका है। और वो इधर या
कंपनी में संग्यो अपने मीटिंग में था, लेकिन सभी लोगों पे ना वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि इन्होंने ना अभी तक कोई नया गाना बनाया ही नहीं था। लेकिन फिर ना यहाँ पे जिना किमबॉम के पास कॉल करके उससे पूछ रही थी कि क्या तुम अपना कोई नया गाना मुझे बेचना चाहोगी। लेकिन यहाँ किमबॉम तो साफ ही मना कर देती है और कह रही थी कि मैं ना उन्हें खुद रिलीज करना चाहती हूँ। ये सब कह के ना वो फोन रख देती है। लेकिन इस बात से ना यहाँ उसे ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था जिना को, इसलिए वो ना किमबॉम के चुराए हुए गाने को ले जाके ना वो संग्यो को दे देती है और कह रही थी कि ये गाना ना मैंने खुद बनाया है। लेकिन ये बात देख के ना यहाँ पे संग्यो तो कहता है कि ये गाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या सच में ये तुमने बनाया है? तो वो फिर भी कह रही थी कि हाँ ये मैंने ही बनाया है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे किमबॉम और उसकी आंटी ना पुलिस स्टेशन में आए हुए थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि 6 साल पहले जो उसका मॉम का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में एक विटनेस के बारे में पता चला है जो कि गवाही देना चाहता है इस बारे में। उसने कहा था कि वो 14 साल का था जब उसने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा था कि एक ब्लैक कलर की एसयूवी ने ना तुम्हारी मॉम की गाड़ी को टक्कर मारी थी। ये एक हिट एंड रन केस था। तो किमबॉम भी यहाँ पे उसे बता रही थी कि जब मैं ना अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनके सामने एक गाड़ी आ रही थी, तो हो सकता है कि ये वही गाड़ी हो। और वो यहाँ पे पूछ भी रही थी कि वैसे वो विटनेस कौन है और यहाँ पे कब आने वाला है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? लेकिन जैसे ही यहाँ पे फिर आगे आने ही वाला था कि वो देखता है कि यहाँ पे अंदर किमबॉम और उसकी आंटी बैठी हुई थी, इसलिए वो ना अंदर नहीं जाता और वो खुद ही से कह रहा था कि मैं किमबॉम का सामना कैसे कर पाऊंगा। ये सब खुद से कह के ना वो वहाँ से चला गया था और वही यहाँ पे काफी टाइम बीत जाता है लेकिन कोई भी नहीं आया था। या किमबॉम ना उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी और साथ ही में पूछ रही थी क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले बता रहे थे कि उसने ना टेलीफोन बूथ से कॉल किया था, इसलिए हमारे पास उसका नंबर नहीं है। तो ये देख के ना यहाँ पे वो दोनों तो काफी ज्यादा सैड होकर वहां से जाने लगते हैं और अपने आप से ही कह रहे थे कि शायद ना कोई मजाक कर रहा होगा इस बारे में। लेकिन वही यहाँ पे सागे ना छुपा हुआ था जो कि उनको देख के कह रहा था कि पता नहीं कि मुझे अब करना क्या चाहिए। और वही फिर यहाँ पे शाम को ना तायोंग जब घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके डैड ने उसका इंतजार कर रहे थे बाहर और उसके कह रहे थे कि मैं तो ना तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी बारे में। और वो ना अंदर जाके फिर उसे बता रहे थे कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम ना करना क्या चाहते हो और मैं ना तुम्हें इस सब चीज में पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारे पीछे जितने भी पीढ़ियां थी ना वो सभी डॉक्टर बनना चाहते थे और डॉक्टर बने, लेकिन मैं ना तुम्हारे साथ किसी चीज को लेके फोर्स नहीं कर सकता। अब तुम ना टाइम में रह सकते हो और जो चाहे कर सकते हो, तुम गाने भी गा सकते हो और अपने एल्बम भी रिलीज कर सकते हो, तुम वही करो जो कि तुम चाहते हो और तुम्हारी मॉम चाहती थी। लेकिन तुमने जो स्कूल में सागे के साथ बैंड बनाया है ना, तुम्हें उससे बाहर होना पड़ेगा और तुम ना क्राउन वाले बैंड को ज्वाइन कर लो। लेकिन ये सुन के यहाँ पे तायो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उनसे कह रहा था कि क्या आप मुझसे सागे की जगह लेने के लिए कह रहे हैं? लेकिन उसके डैड तो कह रहे थे कि वैसे भी वो जगह ना हमेशा से ही तुम्हारी थी, क्या तुम नहीं जानते? और तभी हमें पास के सीन में दिखाया जाता है कि तायो ना वहाँ ऑडिशन देने आया था क्राउन ग्रुप के मेंबर के लिए और वो ना यहाँ पे पास भी हो गया था। यहाँ पे सभी जजों ने उसे पास भी कर लिया था और यहाँ संग्यो भी मौजूद था। और यहाँ पे उसके डैड ना उससे काफी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए कह रहे थे कि तुम्हें ना उस बैंड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तायो तो काफी ज्यादा गुस्सा था और मुझे नहीं पता और मैं ना ही उस बैंड को ज्वाइन करूंगा, मैं सागे की जगह नहीं ले सकता। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 9 की एंडिंग होती है।